नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पीयूष गोयल का जर्मनी से बर्लिन डायलॉग से एक बहुत जबरदस्त बयान आया है। बयान क्या है? उन्होंने कहा है कि हम बंदूक की नोक पर समझौता नहीं करते हैं, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। उनका यह भी कहना है कि हम समझौता तभी करेंगे जब वो पूरी तरह संतुलित होगा और भारतीय हितों की जिसमें रक्षा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही है पीयूष गोयल ने? उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में या सिर पर बंदूक अगर कोई तान दे हमारे, तो हम कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ईयू से हमारी बातचीत चल रही है, अमेरिका से भी बातचीत चल रही है, कई दूसरे देशों के साथ भी चल रही है, यानी यूरोपीय संघ और कई दूसरे देशों और अमेरिका के साथ भी चल रही है। और हम ये सोच करके कभी समझौता नहीं करते कि कौन हमारा मित्र है, कौन करीबी मित्र है, या कौन किसके साथ, मतलब भारत के किस तरह के रिलेशन है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता केवल और केवल ये है कि हमारे राष्ट्रीय हित कहां सुरक्षित हैं। अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य सत्संगी साहब। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये घटनाक्रम है, इसका मतलब क्या है, इसके संदेश क्या हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने इधर दिवाली पर जो प्रधानमंत्री से बात की और उसके बाद वहां बैठ करके जो बयानबाजी की, उसका अलग से हमारे विदेश विभाग ने खंडन किया है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 40% ईंधन खरीद में कटौती कर देगा रूस के साथ भारत, ये ऐसा कोई आश्वासन, कोई वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से नहीं किया है। यानी बार बार वो या तो गप मार रहे हैं या जानबूझ करके इस तरह की हरकत कर रहे हैं ताकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी को नुकसान हो, वो प्रेशर में आए और फिर उनकी बात मान लें। इसके अलावा भी 2-3 मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। सीधे जोड़ लेते हैं सत्संगी जी को और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत स्वागत है आदित्य जी, नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। आदित्य जी, ये जो नया डेवलपमेंट है, पीयूष गोयल ने जर्मनी की धरती से बर्लिन में जो डायलॉग्स चल रहे हैं वहां कहा है कि हम अगर कोई बंदूक तान करके किसी टाइम फ्रेम में कि दिसंबर तक 40% ईंधन की कमी कर देगा भारत, और ये हमारा मुद्दा है, इस पर जो है भारत सहमत हो, और मोदी जी ने मुझे आश्वस्त किया है। तो मोदी जी तो खैर धीर गंभीर व्यक्ति हैं और वो सारे कूटनीतिक दांव पेच समझ रहे हैं, इसलिए खामोश रहते हैं, लेकिन जिनको बोलना है वो बोलते हैं। पीयूष गोयल हों, एस जयशंकर हों, हमारा विदेश मंत्रालय हो, वो उनके हर जो नहीं कहा गया उसको वो पेश करते हैं कहानी बना करके। उन मनोहर कहानियों की हवा निकाल देते हैं हमारे ये 2-3 मंत्री और विदेश मंत्रालय जी। मुझे सबसे अच्छा लगता है निर्मला सीतारमन जब बात करती हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि वो स्पष्ट रूप से बोलती हैं। देखिए ये जो वापस वो जो मानसिकता आती है एंग्लो सैक्सन्स की दिखती है, ये लोग कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं, क्योंकि मैं इनके साथ सालों से डील कर रहा हूँ। कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं, ये किसी भी चीज का गला घोट के उसको बंद कर देंगे बिकॉज दे वांट देयर ओन, उनका खुद का उनको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। इसको आप वेनेजुएला के इंसिडेंट से कनेक्ट करिए। वेनेजुएला जो है सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा बड़ा उसके पास तेल का भंडार है, और अमेरिका किसी भी हालत में उसको एक्वायर कर लेगा ऐसा वो सोच रहे हैं अभी, तो उसके लिए पहले से मार्केट तैयार करना जरूरी है। तो ये भारत पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो तेल कम करे, लेकिन
ये लोग कभी भी रशिया के तेल की प्राइस को मैच नहीं कर सकते। और भारत में उसका जॉइंट वेंचर्स भी है रोसनेफ्ट का विद नयारा, जो कि गुजरात में जामनगर के पास में बड़ी सी रिफाइनरी है उनकी, जामनगर में ही है। तो द पॉइंट इज कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है, और प्रेशर टैक्टिक्स में उनको उसी तरह जवाब देना चाहिए जो पीयूष गोयल जी दे रहे हैं। और पीयूष गोयल जी से लोग डरते हैं। बाय द वे, वॉशिंगटन में जितने मेरे दोस्त हैं बताते हैं कि पीयूष गोयल जी बड़ी सॉफ्टली बात करते हैं, लेकिन हथौड़ा मार के चले जाते हैं। जयशंकर जी अपने हिसाब से करते हैं, बिकॉज इज डिप्लोमेट ऑल्सो, तो उनको काफी ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये एक्चुअली दिखाता है कि जो हिपोक्रेसी है ब्रिटिश की, कि आपने फ्री ट्रेड डील साइन किया भारत के साथ, और भारत की एक प्राइवेट कंपनी पे आपने सैंक्शंस लगा दिया। तो ये भारत के लिए भी रास्ते खोल देता है कि कोई ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी पे सैंक्शंस भारत लगाए। अगर वो पाकिस्तान के साथ डील करता है, या फिर वो भारत के किसी और दुश्मन के साथ डील करता है, इंक्लूडिंग अमेरिका, तब भी भारत लगा सकता है। तो आई थिंक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है यूके ने। और इन पे हमको तो कॉलोनियल एक्सपीरियंस है इनके ऊपर, पुराने समय में भी हमारे पूर्वजों ने इनके ऊपर विश्वास किया था ट्रेड के ऊपर, और बाद में क्या हुआ था हम सबको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। तो एग्जैक्टली सेम माइंडसेट अभी तक बदला नहीं है, चाहे केर स्टार्मर की गवर्नमेंट हो, चाहे उसके पहले कोई और गवर्नमेंट हो, चाहे टोरीज हो, चले जो भी हो, यहाँ पे ये सेम माइंडसेट है। और जिस भाषा में पीयूष गोयल जी ने दो चीज मेन बोली उनको, एक तो उन्होंने बोला कि अगर आप ट्रेड कर सकते हैं, जर्मनी को कंसेशन दे सकते हैं, हमको क्यों नहीं, वाई सिंगल आउट इंडिया। तो बोलते हैं वेल टॉक टू अस, भाई आपसे क्यों बात करें, मैं टेबल पे बैठा हुआ ना, बात हो रही है यहाँ पर, व्हाई शुड आई गो सेपरेटली फॉर इट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था यूके के लिए कि यू आर लाइक केन्या और एनी अदर कंट्री, वी डोंट ट्रीट यू स्पेशली मोर देन दैट। तो ये मोदी जी सरकार का बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है, इससे अच्छी डील्स मिलेंगी। दूसरा, उन्होंने अमेरिका को मैसेज भेजा कि भाई तुम्हारे जो आका इधर बैठे हुए हैं वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ, तो बेटर यू एग्री विद अस, क्योंकि हमारा तो कोई डील नहीं है अमेरिका के साथ इस समय, और शायद ट्रेड डील हो भी ना, अभी तो ऐसा भी लग रहा है कि शायद हो भी ना, बिकॉज वो जो क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में टर्म होती है कि यू नेवर रिवील योर कार्ड्स टू एनीवन। अभी कोई भारत में यूपीएससी का एग्जाम देगा, पता नहीं होता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन उसमें ही कैंडिडेट का क्वालिटी चेक की जाती है उस इंडिसाइसिवनेस में। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, और ट्रम्प को ये मालूम होना चाहिए कि शायद भारत को इतनी जल्दी नहीं है। भारत के नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए हैं एज कम्पेयर टू द उसके सैंक्शन की वजह से जो भी हुआ है, और 15% भी सैंक्शन क्यों लगे, व्हाई शुड वी इवन गो फॉर 15% ऑल्सो, वी शुड गो फॉर 0 जो पहले सिचुएशन था। तो आई थिंक ट्रम्प इवेंचुअली पीयूष गोयल जी उनको उसी पोजीशन में लेकर आने वाले हैं थोड़ी देर में। पीयूष गोयल ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि जो टैरिफ लगाया गया है इससे उबरने के लिए, या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो इसका उपचार करने के लिए या इसका विकल्प तलाश करने के लिए भारत इस समय बहुत सारे देशों से बात कर रहा है। यानी भारत पहले वाला भारत नहीं है कि हाथ पर हाथ रख करके बैठा है या अनुनय विनय की मुद्रा में है कि साहब ट्रम्प साहब सोच लीजिए, हमारे बारे में कुछ सोच लीजिए, इस तरह की बात करे, या हमारी फला इंडस्ट्री जो है अरे वो तो बर्बाद हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपने अगर कुछ क्षेत्रों पर टैरिफ थोपे हैं, अतिरिक्त टैरिफ लगाए हैं, तो हम दूसरे देशों से बात कर रहे हैं, और ये अब नहीं 2-4 महीने में, 6 महीने में ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। वैसे तो खुला ऑफर रूस की तरफ से भी है, चीन की तरफ से भी है कि जितना माल आप अमेरिका भेजते थे, जिस पर इन्होंने टैरिफ लगा करके रोकने की कोशिश की है या महंगा करने की कोशिश की है, उतना हम आपसे लेने को तैयार हैं। लेकिन ये शॉर्टकट होगा, और ये एक तरीके से रूस और चीन का एहसान लेने जैसा होगा। इसलिए भारत परमानेंट मार्केट ढूंढ रहा है कि ये अमेरिका का झंझट ही खत्म हो जाए। देखिए, अमेरिका का जो देश टैरिफ पे डिपेंडेंट हो अपनी इनकम के लिए, कर वसूली कर के ऊपर, तो वो कहाँ से, अमेरिका का भी उसने खुद ही ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल का इनिशिएटिव लिया था कि ओपन इकोनॉमीज, ओपन बॉर्डर्स, ये अमेरिका के इनिशिएटिव है।
अब अगर वो उससे यू टर्न लेके जा रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म में, इसको हमें दिखाता है कि अमेरिका की अंदरूनी हालत बहुत खराब है, और वो इतनी खराब है कि वो अपने लोगों की सैलरी दे नहीं पा रहे हैं। शटडाउन आज 36वां दिन है, मतलब 36 दिन से डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा नहीं मिला है, और या फिर दूसरे फेडरल एम्प्लॉयज जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं उनको पैसा नहीं मिला है, प्लस 88,000 लोगों को फायर कर दिया गया है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुश है। वो क्या दिखाता है कि पैसा ही नहीं है। अब इसलिए अगर आप भारत के ऊपर इस तरह का प्रेशर डालेंगे तो भारत के लिए, तो भारत के जो गुड्स हैं जैसे कि जेनेरिक मेडिसिन हैं, टेक्सटाइल्स हैं, टेक्सटाइल्स में भारत की क्वालिटी इज कंसिडर्ड द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। अमेरिका में सबसे महंगे कपड़े होते हैं मेड इन इंडिया। मैं कभी इंडिया जाता हूँ तो कभी गलती से अच्छे दुकान से शर्ट खरीदा किसी को गिफ्ट करने के लिए, वो लोग देखते हैं तो मेड इन इंडिया, आप यहीं से खरीद के लेकर आए होंगे शायद। मैंने कहा नहीं, ये अमेरिका से लेकर आए होंगे। सो द पॉइंट इज कि इंडियन गुड्स आर नोन टू बी हाई क्वालिटी इन अमेरिका ऑल्सो। उनका वैल्यूएशन चाइनीज गुड से अलग होता है, चाहे जो भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसका वैल्यूएशन अलग होता है। और अमेरिका का जो एलीट क्लास है दैट इज वेरी प्रो इंडिया, मतलब कोई शिव का भक्त निकलेगा, कोई बुद्ध का भक्त निकलेगा, ऐसे भारत से संबंध उनका कुछ न कुछ रहता है। तो ये ट्रम्प के लिए इट्स लिटरली चैलेंज टू डील विद इंडिया, और ये बहुत ही अच्छी फॉरेन पॉलिसी है भारत की, क्योंकि नाउ भारत उनको डील्स करना सिखा रहा है कि कैसे डील किया जाता है, वो भी सभ्य तरीके से। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि द वे ये लोग अमेरिका को कॉर्पोरेशन बना के रख दिए, देश के साथ काम ही नहीं कर रहा है वो। अगर प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री सिर्फ डील की बात करे तो देश की बात कहाँ हो जाएगी? पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात कहाँ हो रही है? पीपल टू कल्चरल एक्सचेंज की बात कहाँ हो रही है? ये तो देश के रिलेशनशिप होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो। आप तो सीधा सीईओ के जैसा बात कर रहे हो, प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं, और तो उसमें कहाँ से भारत उसमें ध्यान देगा? प्रधानमंत्री का काम तो नहीं है। अगर आपको ऐसी डिस्कशन करना है तो ट्रम्प डिस्कस करें मुकेश अंबानी के साथ, अदानी के साथ, दैट ही शुड डिस्कस ट्रेड विद देम। तो व्हाई इंडियन गवर्नमेंट शुड बी इन्वॉल्व? तो शायद कंफ्यूज्ड है वो, शायद बिजनेसमैन या लीडर ऑफ अ कंट्री, दोनों का डिफरेंस उनको समझ शायद नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है।